चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जालोर का सोनाग्राम चौहान राजवंश है। जालोर के चौहान राजवंश को सोनाग्राम चौहान कहा जाता है क्योंकि इनका केंद्र स्वर्णगिरी सोनगढ़ पहाड़ी पर स्थित जालोर दुर्ग था। इस ऐतिहासिक राजवंश की स्थापना 1181-82 में हुई थी और 1113 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर आक्रमण के साथ इसका अंत हुआ। पहला शासक कीर्तिपाल चौहान या राव कीतू लगभग 1181 से 1182 उपलब्धियां। ये नाडोल पाली के चौहान शासक आलहण के पुत्र थे। इन्होंने 1181-82 में जालोर के परमार शासकों कुतलपाल को पराजित कर यहाँ चौहान राजवंश की नींव रखी। तो चौहान राजवंश की नींव जालोर में किसने रखी? कीर्तिपाल चौहान ने। प्रसिद्ध इतिहासकार मनोहर नैणी जी ने अपनी ख्यात में इन्हें कीतू एक गजब का राजा या एक महान राजा कहकर सम्मानित किया। सुंदर पर्वत अभिलेख में इन्हें राजेश्वर कहा। प्रमुख युद्ध मेवाड़ पर आक्रमण 1179 से 1181। जालोर जीतने से पहले इन्होंने मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने इन्हें वापस खदेड़ दिया। समर सिंह लगभग 1182 से 1204 ईस्वी उपलब्धि। ये कीर्तिपाल के पुत्र थे। इन्होंने जालोर दुर्ग की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूत प्राचीर यानी दीवार, शास्त्रागार और कोषागार का निर्माण करवाया। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर कूटनीति और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। प्रमुख युद्ध इसके समय गुजरात के सहयोग से सीमा की रक्षा की गई। कोई बड़ा विनाशकारी युद्ध नहीं हुआ। उदय सिंह लगभग 1204 से 1257 ईस्वी उपलब्धि। ये जालोर शाखा के सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में एक माने जाते हैं। इनके समय जालोर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इन्होंने नाडोल और मेड़ता, बाड़मेर और सांचौर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रमुख युद्ध दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान आराम शाह को पराजित किया। किसको पराजित किया? आराम शाह को। इन्होंने इल्तुतमिश का जालोर घेराव 1221 से 1228 के दौरान दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर को घेर लिया, लेकिन उदय सिंह के प्रचंड शक्ति को देखते हुए दोनों के बीच संधि हो गई और इल्तुतमिश को वापस लौटना पड़ा। चाचिंग देव लगभग 1257 से 1282। ये उदय सिंह के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के द्वारा जीते गए विशाल साम्राज्य को पूरी तरह सुरक्षित बनाए रखा। इन्हें इतिहास में महाराज कुल और शत्रुसेल जैसी वीर उपाधियां से जाना जाता है। प्रमुख युद्ध इनके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद और बलबन के आक्रमण के प्रयास हुए, लेकिन चाचिंग देव ने उन्हें सफलतापूर्वक विफल किया। इसके समय कोई बड़ा इलाका हाथ से नहीं गया। सामंत सिंह लगभग 1282 से 1305 उपलब्धि। ये चाचिंग देव के पुत्र थे। इनके समय दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राज्य की विकट परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने अपने जीवन काल में ही लगभग 1296 से 1305 ईस्वी में शासन की बागडोर अपने योग्य और वीर पुत्र कांडदेव को सौंप दी। प्रमुख युद्ध जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण 1291 में। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने सांचौर तक चढ़ाई की, लेकिन सामंत सिंह ने गुजरात के बाघेला शासक सारंगदेव की मदद से खिलजी सेना को पीछे धकेल दिया। कांडदेव चौहान जालोर के अंतिम प्रसिद्ध नायक। समय लगभग 1305 से 1311 ईस्वी। प्रशासनिक तौर पर 1296 में ही सक्रिय हो गए। उपलब्धि इस वंश के सबसे वीर स्वाभिमानी और प्रसिद्ध शासक इनके जीवन और वीरता का पर पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंधक और वीरमदेव सोनगरारी वाद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। प्रमुख युद्ध बेअंत खिलजी सेना से पहला टकराव 1299। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात लौटकर वापस जा रही थी, तब कानड़देव ने के सेनापति जेता और देवड़ा ने खिलजी सेना पर हमला कर लूट का माल और बंदी बनाए गए हिंदुओं को छुड़वा दिया। सिवाना का युद्ध 1308। जालोर की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। कानड़देव के भतीजे सातलदेव और सोमा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना का पहला साका। जालोर का युद्ध और साका 1311। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं विशाल सेना लेकर जालोर दुर्ग का घेरा। दहिया राजपूत बीका के विश्वासघात के कारण
तुर्कों ने गुप्त रास्ते से किले में प्रवेश किया। कानड़देव अपने भाई मालदेव और राजपूत वीर योद्धाओं के साथ वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। बीरमदेव चौहान 1311 मात्र 2.5 दिन उपलब्धि। ये कानड़देव के पुत्र थे, अत्यंत सुंदर और परमवीर थे। जनश्रुतियों के अनुसार अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा इनसे अगाध प्रेम करती थी, लेकिन बीरमदेव ने तुर्क विवाह से साफ इनकार कर दिया। जालोर युद्ध के अंतिम चरण में पिता कानड़देव की वीरगति के बाद इनका राज तिलक किया गया। राजा बनने के मात्र 2.5 दिन बाद ही ये मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके साथ ही जालोर के सोनाग्राट चौहान राजवंश का गौरवशाली अंत हो गया।